जय जिनेन्द्र। श्री सुकुमार चारित्र। सभी अरिहंत, सेठ, आचार्य, उपाध्याय और सब साधुओं को उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हुए सुकुमार चारित्र में सूर्यमित्र द्वारा अग्निभूति व वायुभूति की शिक्षा का वर्णन आज सुनते हैं। इसी ब्रज क्षेत्र में वत्स देश में कौशाम्बी नामक नगरी है। वहाँ अतिबल राजा राज्य करता था। उसके मनोहारी नाम की प्रिय पटरानी थी और सोम शर्मा नाम का शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण पुरोहित था। सोम शर्मा के काश्यपी नामक स्त्री थी। इनके 2 पुत्र थे, बड़ा अग्निभूति और छोटा वायुभूति। इन दोनों पुत्रों को बाल्यकाल में खूब लाड लड़ाया, खिलाया पिलाया एवं पिता ने अनेकों बार पढ़ाने का प्रयत्न भी किया, परंतु ये पढ़े ही नहीं। पाप के उदय से इन दोनों का पिता सोम शर्मा मर गया और राजा ने अज्ञान से इन दोनों मूर्खों को ही पुरोहित पद दे दिया। ये दोनों ब्राह्मण पुत्र सुखपूर्वक रहते हुए काम भोग सुखों में आसक्त हो गए। शास्त्र ज्ञान से तो यह रहित थे ही। उन्हीं दिनों बहुत देशों में भ्रमण करते करते न्याय शास्त्र संबंधी विवाद से अनेक वादी विद्वानों का अभिमान चूर करने वाला विजय जीव नाम के एक विद्वान ने राजा के महल पर यह सूचना पत्र चिपका दिया कि जो राजपुरोहित हो मुझसे विवाद करे। राजपुरोहित के सिवाय दूसरे को अधिकार नहीं। इस सूचना पत्र से अन्य विद्वानों ने तो वाद पत्र लिया ही नहीं। तब राजा अतिबल ने इन दोनों भाइयों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम यह वाद पत्र लो और विजय जीववादी से साक्षात करो। उन दोनों मूर्ख ब्राह्मण पुत्रों ने उस वाद पत्र को लेकर फाड़ डाला। तब राजा अतिबल ने उनको महामूर्ख समझकर पुरोहित पद से अलग कर दिया और सौमिल नामक दूसरे ब्राह्मण को राजपुरोहित का पद दे दिया। वे दोनों मानभंग होने से हृदय में बड़े दुखी हुए। आजीविका नष्ट हो जाने से विचारने लगे और कहने लगे, हमको हमारे पिता ने पढ़ाने का बड़ा भारी प्रयत्न किया था, परंतु हम इतने मंदभागी रहे कि पढ़ न सके और मूर्ख ही रह गए और कुमार्गामी हो गए। ज्ञान रूपी नेत्र के बिना धर्म कुधर्म की परीक्षा नहीं हो सकती। इस लोक में मान्यता नहीं हो सकती, तब परलोक में कल्याण कैसे हो सकता है। ज्ञान से ही स्वच्छ कीर्ति होती है और ज्ञान से ही संपूर्ण विद्या और भव्य जीवों का कल्याणकारी केवल ज्ञान भी प्राप्त होता है। यह विचार कर वे दोनों शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने को अत्यंत उत्सुक हो गए और शीघ्र ही देशांतर जाकर पढ़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इन दोनों की माता काश्यपी उनको अपने कल्याण के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक देखकर बोली, पुत्रों, राजगृह नगर में सुबल नाम का राजा और उसके सुप्रभा नाम की स्त्री है। उनके जो सूर्यमित्र नाम का पुरोहित है वह मेरा भाई है, जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न और विद्वानों में भी शिरोमणि है। वह तुम्हारा मामा होता है और वह तुम्हारा हितैषी भी है। अगर तुम्हारी शास्त्राभ्यास के लिए वास्तव में इच्छा है तो तुमको उसके पास जाकर पढ़ना प्रारंभ कर देना चाहिए। अपनी माता की बात सुन वे दोनों विद्या के इच्छुक राजगृह नगर जा पहुँचे और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सूर्यमित्र को नमस्कार करके बोले, मामा, हमें हमारे पिताजी ने पढ़ाने का बड़ा भारी प्रयत्न किया, परंतु हम मूर्ख ही रहे। खेल कूद में लगे होने से कुछ न पढ़ सके। पिता के मर जाने पर हमारा पद राजा ने दूसरे को दे दिया। अब हमको हमारी माता ने आपके पास पढ़ने के लिए भेजा है। आप ही हमारा हित करने वाले हैं। आप हमें पढ़ाइए जिससे हम विद्वान होकर अपने खोए हुए पद को फिर से प्राप्त कर सकें। विद्वान सूर्यमित्र पुरोहित ने अपने हृदय में सोचा कि लाड़ व प्यार के कारण ये पिता से तो ना पढ़ सके। अगर मैं इनको अच्छा भोजन दूंगा तो ये खिलाड़ी हो जाएंगे, जिससे ये न तो कुछ पढ़ सकेंगे और न ही इनके कार्य की सिद्धि होगी। यह विचार कर सूर्यमित्र ने कहा, जब मेरे कोई बहन ही नहीं है तो तुम भांजे कहाँ से आए। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। अगर तुम ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगकर भोजन करते रहो और पढ़ते रहो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने सूर्यमित्र विद्वान की इस बात को स्वीकार कर पढ़ना प्रारंभ कर दिया और थोड़े ही समय में परमार्थ रहित हो अनेक शास्त्र ज्ञान का लाभ ले गए
और महाविद्वान बन गए। जब वे अनेक शास्त्रों के पारगामी हो गए और अपने घर लौटने लगे तो सुरमेत विद्वान ने उनको वस्त्र आदि दे विदा करते हुए कहा कि मैं तुम्हारा हितैषी मामा ही हूँ। यदि मैं भी तुम्हारे पिता की तरह यहाँ भी लाड प्यार करके अपने घर में ही भोजन आदि कराता तो तुम कभी ना पढ़ते। इसलिए मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ। तुम्हारे हित के लिए तुम्हें इस प्रकार दरिद्रतापूर्वक भिक्षा भोजन करके पढ़ाया। मामा सूर्यमित्र की यह बात सुनकर अग्निभूति ने उनकी प्रशंसा की और कहा, आप हमारे पिता ही हो। आपने जो किया है वह सब हमारे हित में है। आपने हमारा जन्म सफल कर दिया है और ज्ञान दान से आजीविका का उपाय भी कर दिया है। विद्या और धर्म के दान से बड़ा दूसरा कोई दान नहीं है। जो ज्ञान और धर्म के दाता का उपकार नहीं मानते वे मूर्ख और कर्तघ्न हैं। अग्निभूति ने तो अपने विद्वान मामा का बड़ा भारी उपकार मानकर स्तुति की, किंतु वायुभूति ने दुर्गति करने वाली मामा की निंदा करते हुए कहा, तू हमारा कैसा मामा है? तू महानिर्दयी, नीच और चांडाल के समान है जो तूने हमसे भिक्षा भोजन कराया। आचार्य कहते हैं ये दोनों सहोदर एक ही पेट से पैदा हुए हैं, परंतु दोनों में कितना अंतर है। इस बात से मालूम होता है कि कर्मों की गति विचित्र है। इसके बाद दोनों अपने नगर जाकर राजा के पास गए। अपनी बुद्धि से राजा को अपनी सास कुशलता का परिचय कराया। राजा ने भी सम्मानपूर्वक उनको उनका पुराना पद दे दिया और वे संपत्तिशाली होकर सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार श्री सकल कीर्ति आचार्य विरचित सुकुमार चारित्र में सूर्यमित पुरोहित द्वारा अग्निभूति व वायुभूति को शिक्षा देने का वर्णन करने वाला यह सर्ग समाप्त हुआ। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।